बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सबक हम पढ़ चुके हैं तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार। जी बच्चों, आज हम इसके सवाल जवाब और इसके जुमले पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहले इसके सवालात के जवाबात को। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को मादरे मिल्लत क्यों कहा जाता है। जी प्यारे बच्चों, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को मादरे मिल्लत क्यों कहा जाता है। इसका जवाब है, जवाब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने तहरीक आज़ादी में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के शाना बशाना काम किया, मुस्लिम ख़वातीन को मुनज़्ज़म किया, उन्होंने मुस्लिम लीग का आज़ादी का पैगाम घर घर पहुँचाया, उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए कौम ने उन्हें मादरे मिल्लत का लक़ब दिया। अब हम सवाल नंबर 2 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 है, राना लियाकत अली ख़ान कौन थी। जी बच्चों, राना लियाकत अली ख़ान कौन थी। इसका जवाब है, जवाब राना लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की बीवी थी। कौन थी? हमारे पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म थे लियाकत अली ख़ान, उनकी बीवी थी। वो एक आला तालीम याफ्ता खातून थी। उन्होंने मुल्क के दूर दराज हिस्सों का सफ़र किया और मुस्लिम लीग को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा किया। जी बच्चों, अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 3, लियाकत अली ख़ान ने तनख्वाह पर सेक्रेटरी क्यों ना रखा। जी बच्चों, लियाकत अली ख़ान ने तनख्वाह पर सेक्रेटरी क्यों ना रखा। इसका जवाब है, जवाब मुस्लिम लीग एक गरीब जमात थी और उसमें इतनी सकत नहीं थी, यानी वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, उसकी इतनी ताकत नहीं थी कि लियाकत अली ख़ान को सेक्रेटरी मुहैया किया जाए और उसकी तनख्वाह अदा की जाए। सवाल नंबर 4 है, तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने की पादाश में ख़वातीन को किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। जी बच्चों, जिन ख़वातीन ने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया था उन्हें किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, कौन सी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी। इसका जवाब है, तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने की पादाश में ख़वातीन पर लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले फेंके गए, उन्हें पाबंदे सलासिल किया गया, यानी जेलों में बंद किया गया, मगर कोई तशद्दुद उन्हें आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लेने से ना रोक सका। जी प्यारे बच्चों, ये थे हमारे इस सबक के तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार के सवाल जवाब। अब हम इस सबक के जुमलों को देख लेते हैं। दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। जी बच्चों, इस साइड पे इस कॉलम में हमारे अल्फाज हैं और अगले कॉलम में हमारे पास इनके जुमले मौजूद हैं। तो इन अल्फाज और जुमलों को हम देखते हैं। बेदारी, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपनी जद्दोजहद से मुस्लिम ख़वातीन में बेदारी की लहर पैदा की। जी बच्चों, बेदारी का जुमला क्या है। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपनी जद्दोजहद से मुस्लिम ख़वातीन में बेदारी की लहर पैदा की। उससे अगला लफ्ज़ है हमारा दम लेना। कायद आज़म, और इसका जुमला है, कायद आज़म ने मुसलसल जद्दोजहद की और पाकिस्तान हासिल करके ही दम लिया। जी बच्चों, अगला लफ्ज़ है हमारा पाबंदे सलासिल। इसका जुमला है, तहरीक पाकिस्तान में शामिल ख़वातीन को पाबंदे सलासिल किया गया। अगला जुमला हम बनाएंगे खराज तहसीन का। खराज तहसीन का जुमला है, हम तहरीक पाकिस्तान में शामिल ख़वातीन को उनकी कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश करते हैं। जी बच्चों, उससे अगला लफ्ज़ है हमारा मंजिल मकसूद। मंजिल मकसूद का जुमला बनाएंगे, मुसलसल मेहनत ही से मंजिल मकसूद तक पहुंचा जा सकता है। जी बच्चों, आगे है वल्वला अंगेज़। वल्वला अंगेज़ का जुमला बनाएंगे, कायद आज़म की वल्वला अंगेज़ तकरीर ने सबके दिल जोश से भर दिए। जी बच्चों, उससे आगे है तालीम याफ्ता। तालीम याफ्ता का जुमला बनाएंगे, बेगम राना लियाकत अली ख़ान एक तालीम याफ्ता खातून थी। जी बच्चों, तालीम याफ्ता का जुमला क्या है। बेगम राना लियाकत अली ख़ान एक तालीम याफ्ता खातून थी। उससे आगे है पादाश। पादाश का जुमला बनाएंगे, तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने की पादाश में ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया। जी बच्चों, उससे आगे है जोक दर जोक। जोक दर जोक का जुमला बनाएंगे, लोग जलसे में जोक दर जोक तशरीफ़ ला रहे थे।
जी बच्चों, अगला लफ्ज़ है हमारा लब्बैक कहना। लब्बैक कहना का जुमला बनाएंगे। मुसलमानों ने अपने कायद की आवाज़ पर लब्बैक कहा। जी बच्चों, ये थे हमारे इस सबक के अल्फाज जुमले। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।